आइए परमेश्वर के वचन में हम एक बार फिर से जो उसका सच्चा मन्ना है, उस मन्ने को हम अपने जीवन के अंदर ले लेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। ड्यूट्रानॉमी व्यवस्था विवरण 8 उसका 18। बहुत से लोगों का जाना पहचाना है वो, जो बाइबल पढ़ते होंगे। जो बाइबल नहीं पढ़ते उनके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। मैं उसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा बोलता हूं जो बाइबल पढ़ता है। यहां की जितनी भी बड़ी डिग्री लोगों के पास हो ना, लेकिन अगर बाइबल नहीं पढ़ा है वो अनपढ़ व्यक्ति है, जाहिल व्यक्ति है वो। लेकिन जिसने बाइबल पढ़ी, जिसने बाइबल को समझा, वो एक पढ़ा लिखा डिसेंट व्यक्ति है, आशीषित व्यक्ति है। 8 उसका 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट। परंतु तू अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ बांधकर बांधी थी, उसको वह पूरा करे, जैसे आज साबित हो गया है, जैसे आज तेरे जीवन में साबित हुआ है। हालेलुया। उसने जो वाचा बांधी थी हमारे पूर्वजों से कि मैं तेरी पीढ़ियों को आशीष करूंगा और उनको मैं क्या करूंगा, उनको धन और संपत्ति कमाने की सामर्थ्य दूंगा। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में जो प्रभु हमके फैसलों के बारे में हमको बता रहा है, और उन फैसलों से मैं विश्वास करता हूं कई लोग स्ट्रांग हो रहे हैं। है कोई स्ट्रांग लोग तो हालेलुया बोलेंगे? है इधर बहनें स्ट्रांग है क्या? कोई मजबूत लोग हैं बहनें? चलो जो कमजोर बहनें वे हालेलुया बोलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेरी गुड, होशियार हो गए अभी। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आज हम 5वें फैसले के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, और वो 5वां फैसला है कि मुझे फाइनेंशियली, मुझे पैसों के मामले में फ्री होना है। हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। हालेलुया। मुझे फाइनेंशियली, मुझे पैसों के मामले में आजाद होके जीना है। मतलब मैंने फैसला किया कि पैसा मुझे बांधेगा नहीं, पैसा मुझे बांधने नहीं पाएगा, लेकिन मैं पैसे को बांधूंगा और मैं फ्री होके, फाइनेंशियली फ्री होके मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में जो हमने फैसले लिए, क्योंकि उनके साथ ही ये फैसले जुड़े, 1 बाय 1, एक एक लैडर है, एक एक सीढ़ी है जो आपके फैसले लेंगे, तो सीढ़ी है जो आपको ऊपर लेके जाएगी। आपके सही फैसले आपको आत्मिक लेवल में, हर चीज में लेवल में ऊपर लेके जाएंगी। तो कितने लोग सही फैसले लेने के लिए तैयार हैं? उसमें पहला फैसला था आत्मा में, नंबर 2 फैसला क्या था? बोलो बोलो बोलो। और नंबर 3 फैसला कौन सा था? फिजिकली फिट रहना है। और पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसमें से कई चीजें जो हमने सीखी कि हमको खाना भी है और उपवास भी करना है, बैलेंस रखना है। और खाने में भी जो खाना है वो खाना है, जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है। और खाना भी है तो उम्र के अनुसार खाना है। आप यंग हैं तो काफी चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिटीजन कौन सा सिटीजन? 60 साल के ऊपर लोग बोलते क्या है, कौन सा सिटीजन है वो? अगर आप काका काकी हैं तो आप सोच समझ के खाइए।
चूजी बनिए। हालेलुया। क्योंकि आप चूजी नहीं बनेंगे, आप कुछ भी खाते जाएंगे, जवान भी हो कोई भी। मैं आपको बोलूं, जैसे जब भी प्रभु के बारे में हम इतना सब नहीं जानते थे, नए नए प्रभु में आए थे, तो हम कौन सी भी प्रार्थनाएं करते थे, कौन सी भी प्रार्थनाएं। वो चाचा के मामा बीमार है, वो मामे का वो उसकी बहू है, उसको बेटा नहीं हो रहा है, उसके बेटे के लिए प्रार्थना करो। ये उधर उसके हमारे पड़ोस में है ना, वो उसके बेचारी के बाल है ना, वो बढ़ नहीं रहे, तो उसके लिए प्रार्थना करो उसके बाल बढ़ जाए। और फिर किसी के बाल बड़े हो गए हैं, वो कटा नहीं रही है, तो उसकी माँ बोलती है अरे इसके प्रार्थना कराओ तो इसके ये बाल कटाएंगे अपने। और हम लोग चिटकी लेके वो प्रार्थना करते थे, प्रभु प्रभु ये व्यर्थ। जैसे कई व्यर्थ प्रार्थनाओं ने हमारे समय को बर्बाद कर दिया था, वैसे कई व्यर्थ खानों ने हमारे सेहत को बर्बाद किया है। तो हमें न सिर्फ व्यर्थ की प्रार्थनाएं बंद करनी है, व्यर्थ का खाना नहीं, ईंदे विंदे चप्पो चूरो, लंघिया से चप्पो चूरो। बालाजी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। हम अभी दुबई में बहुत सामान लेके गए थे इधर से, लेकिन सब वापस सजो वापस खड़ी आया से पूरा ही वापस लेके आए। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू बी फिजिकली फिट एंड फाइन। बोलो, मुझे शारीरिक तौर पर फिट एंड फाइन रहना। उसके लिए अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, डॉक्टर को पूछूंगा भाई मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, उसके अनुसार मैं खाऊंगा पीऊंगा। उसमें कोई बुराई नहीं है डॉक्टर के पास जाना। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हो, अगर आपको लगता है कि प्रार्थना करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो जाओ डॉक्टर को। लेकिन आपको फिजिकली, अगर आपको प्रभु की सेवा करनी है, तो अगर आपको सच में दूसरे दुनिया के लोगों की चिंता है कि जिनको सुसमाचार नहीं पहुंचाए, अगर आपको अपने परिवार के लोगों की चिंता है, तो आप आपकी सेहत की चिंता करो। अगर आपको अपनी कलीसिया की चिंता है, क्योंकि आप बीमार रहेंगे बहन, तो इधर की कौन सेवा करेगा? हाँ, आप बीमार रहेंगे घड़ी घड़ी, तो इधर कौन सेवा करेगा? मैं करूंगा, खाली मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करेंगे। यहां पे हाथ हाथ का काम करेगा, पैर पैर का काम करेगा। चलिए, इसके लिए पानी लेके आओ साथ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 2-2 बॉटल पी मत जाओ इधर पानी। अगर आपको लगता है इधर बहुत गर्मी, मैं 2-2 बॉटल 3-3 बॉटल में 2 घंटे में पी जाता हूं, आप डॉक्टर को दिखाओ, भाई ये क्या है। आप दिखाओ डॉक्टर को, बोलो कलीसिया में मेरे को शर्म आता है, मैं इतना पानी पीता है, मैं इतना पानी पीती और घड़ी घड़ी इधर लाइन लगाता हूँ, मैं घड़ी घड़ी इधर जाता हूँ, मैं थोड़ी डांस करती हूँ या थोड़ा डांस करता हूँ, थक जाता हूँ मैं। सहको तो थे, सहकी ज्योति थे, सहकी। डॉक्टर को दिखाओ, प्रार्थना करो। और कि उम्र ही क्या है भाई, क्या उम्र है? राजेश दत्त तानी उम्र छा है, उम्र क्या है? 53 ओनली। मोहन ब्रदर 41 में तांगे अलाए काथे पहुंचना ब्रदर। 41। हालेलुया। आपको अपनी सेहत का स्पेशल ख्याल रखना है, स्पेशल अपनी देह का ख्याल रखना है। इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। एक तो उसके मार खाने से हम चंगे होते हैं, विश्वास करो। और दूसरा, विश्वास करके कोई भी डॉक्टर के पास जाओ। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है प्रभु में। प्रभु में इलाज है। अगर आप सीरियस हैं तो, अगर आप गंभीर हैं तो, आपका पेट अंदर हो सकता है अभी भी। हालेलुया। आपका ये टांगा टंग थी सगंदी आई हो टांगे में। हालेलुया।
ये लेग पीस बराबर हो सकता है आपका, अगर आप चाहो तो। अगर आपके मन में है कि मैं फुर्ती से परमेश्वर की सेवा करूं और मुझे हेल्थ वाइज एकदम सही होना है, तो आप हो सकते हो नंबर 4, ज्यादा नहीं खींचूंगा, नंबर 4 रिलेशनशिप। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को मनुष्य के द्वारा ही आशीष करता है। इसके लिए मैं खास ख्याल रखता हूं मेरा किसी के साथ टूटे नहीं, मेरी बाहें सदा खुली रहती है। हालेलुया। मेरा मन, अगर किन लोगों के साथ मेरा बातचीत बंद है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनसे बात करना नहीं चाहता। मेरा मन करता है मैं सबके साथ रिलेशन करूं, और मैं मौका परमेश्वर से मांगता रहता हूं कि प्रभु मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए, ताकि मैं उनको गले लगाऊं, मैं मेल मिलाप करूं उनसे। भले ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा, लेकिन रिलेशन अपना सही रखूंगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जिंदगी में व्यक्ति हो, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना को जानता हूं। परमेश्वर खुद आके नहीं देगा कुछ भी, प्रभु किसी को भेजता है। शाऊल को अगर ठीक करना था, अंधा होके बैठा था, तो प्रभु को हनन्याह की जरूरत थी। आप प्रभु को बोलो, प्रभु आप तो खुद खुदा हैं, आप खुद ही जाइए ना और शाऊल की आंखों पे हाथ रखिए। प्रभु बोला मैं नहीं जाएगा, मैं आदमी को भेजेगा। कौन था? प्रेरित तो 10वें अध्याय में, नहीं 10वें अध्याय में हनन्याह किधर आ गया? वो कौन था? अविश्वासी। प्रभु ने पतरस का दर्शन दिया उसको, उधर से पतरस को बोला कुरनेलियस, यस मिस्टर कुरनेलियस। अरे आप खुद ही जाओ ना प्रभु कुरनेलियस के बाद। नहीं, मेरा दास पतरस है, पतरस को भेजूंगा। आप इन एग्जाम्पल्स में से समझो कि हमारा मनुष्यों का आपस में संबंध सही होना कितना जरूरी है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी मनुष्य किसी के काम आ सकता है। इसके लिए किसी को भी, जब वो सर्वशक्तिमान होकर वो किसी को तुच्छ नहीं समझता, तो हम भी बोलो मैं भी किसी को तुच्छ नहीं समझूंगा। ठीक है, मुझे बात करने का मुझे टैलेंट है, दूसरे को, ग्रीश ब्रदर को इतना बात करने का टैलेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुच्छ है। ठीक है, मेरे अंदर ज्यादा फुर्ती है और मेरी कवि के अंदर इतना फुर्ती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुच्छ है। क्यों भाई? फिर तो भाई तेरे पास कितना जितना पैसा है उससे तो कई गुना ज्यादा दूसरों के पास है, कि फिर उनकी नजरों में फिर तुम तुच्छ हो। तुच्छ शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। वी आर पीपल ऑफ गॉड एंड वी आर गॉड की देह है। बोलो मैं देह है प्रभु की। एक वचन पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। इफिसियों 5 अध्याय उसका 29 और 30। इफिसियों 5 उसका 29 और 30 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से घृणा नहीं करता, बल्कि वह उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह अपने कलीसिया के साथ करता है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर नो वन एवर हेटेड हिज ओन फ्लेश, बट वॉट ही डज, ही नरिशेस एंड चेरिशेस। पालन पोषण भी करता है और चेरिशेस, चेरिशेस मतलब चमकाता है, संवारता है उसको। हालेलुया। आप अपनी देह को संवारते हैं कि नहीं? हालेलुया। जैसे परमेश्वर अपनी देह को खाली पालन पोषण नहीं करता, वो आपको चमकाता है। हालेलुया। वो अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर डालता है ताकि आप चमको। हालेलुया। मैं क्यों चमक रहा हूं? उसका प्रकाश मेरे ऊपर। उसका प्रकाश मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं उसकी देह है। हालेलुया। वैसे ही मेरी ये देह है। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रभु का दर्शन के लोगों और YouTube में जहां कहीं ये वचन जाए, आप अपने देह का सही तरह से पालन पोषण करो और उसको चमकाओ, फिट और फाइन रहो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
दो चीज लिखी है खाली, वो आपके दिमाग को खाली खोलने के लिए। इन्वेस्ट इन बॉडी मोर देन योर एक्सपेंसिव हैंडबैग्स। अपने शरीर के ऊपर कुछ लागत करो। भले आपका पर्स सस्ता हो, वो पैसा आप अपने शरीर के ऊपर खर्चा करो ताकि आपके शरीर का पालन पोषण सही हो। एक और चीज पढ़ रहा हूं मैं, आवर बॉडी इज आवर गार्डन एंड आवर माइंड इज आवर गार्डनर। ये बॉडी बाग है, हमारा मन माली है। अपने मन के अंदर परमेश्वर से पूछो, मैं क्या क्या कैसे, मैं फिट एंड फाइन कैसे रहूं ताकि मैं आपके लिए इस्तेमाल हो जाऊं। बहुत सारी चीजें लिखी हैं लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे आना है पांचवी चीज पर, जिसको हम बोलते हैं पैसों की आजादी। रिलेशनशिप के ऊपर भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, हो गया रिलेशनशिप भी। अभी पांचवी चीज जो है, जो अभी हमने पढ़ा, प्रभु कहता है कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे पूर्वजों से वाचा बांधी थी, एग्रीमेंट की थी। क्या? कि मैं तुम्हारी पीढ़ियों को ना धन कमाने की सामर्थ्य दूं। प्रभु कहता है मैंने ये दुनिया को धन से भरपूर किया है, खजानों से भरपूर किया है। मैंने मिट्टी के अंदर सोना ही सोना रखा है, चांदी, सोना, पीतल, पेट्रोल, ये वो कीमती चीजें। और वो कीमती चीजें प्रभु कहता है किसके लिए मैंने रखा है? आप लोगों के लिए। और प्रभु कहता है मैं इन चीजों को हथियाने के लिए, इन चीजों को पाने के लिए जो सामर्थ्य, जो बुद्धि देनी चाहिए, वो भी मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे इस धन को पाना ही है, लेकिन इस धन को पाने के साथ साथ मुझे फाइनेंशियली आजादी में जीना है। मतलब मैं धन तो कमाऊंगा, लेकिन ये धन मुझे बांध के नहीं रखेगा। मैं धन पाकर भी आजाद पक्षी की तरह मैं उड़ूंगा। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि न सिर्फ आपको धन मिले लेकिन आप फ्री हो। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? पैसों में आजादी क्या है? पैसों में आजादी ये है, न सिर्फ मुझे पैसे कमाने के सोर्स हो, न सिर्फ मुझे मालूम हो पैसे कैसे कमाते हैं और पैसा मेरे पास आ रहा है। खाली पैसा आ रहा है मतलब नहीं कि मैं पैसे में आजाद हो गया हूं, लेकिन न सिर्फ मैं पैसे कमा रहा हूं, पैसे मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास टाइम भी है कि मैं उस पैसे को सही तरीके से एंजॉय भी करूं और परमेश्वर के राज्य में सही तरीके से इन्वेस्ट भी करूं। और उसके साथ साथ तीसरी चीज जो इस आजादी को कंप्लीट करती है वो है न सिर्फ ये पैसा मेरे पास आए, न सिर्फ मैं पैसा कमाऊं, उसके साथ साथ मेरे पास समय भी हो, उसके साथ साथ मैं उसको एंजॉय भी करूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे मन में शांति भी हो। मेरे मन में शांति। ऐसा नहीं मैं शांति भी दे दूं, अपनी जॉय भी दे दूं, चरित्र भी दे दूं, खाली पैसा, खाली पैसा। हालेलुया। मेरे दुनिया के जो लोग हैं ना, मेरे जो अविश्वासी भाई बहन हैं, वे पैसों की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हालेलुया। उनको पैसे तो हैं, हमारे से बहुत ज्यादा उनके पास पैसे होंगे, लेकिन उनके पास बीमारी है, मतलब सही हेल्थ उनके पास नहीं है, उनके पास मन की शांति नहीं है, उनके पास जॉय नहीं, और उनके पास वो पैसे का सही इस्तेमाल। इसके लिए मैंने आपको बताया मिस्टर सिद्धार्थ, कॉफी किंग, कैफ कॉफी डे, अचानक से एक दिन
बेंगलोर अपने ड्राइवर को बोलता है चलो कार में, एक ब्रिज के ऊपर आता है नदी के, ड्राइवर को कहता है रुको, ड्राइवर रुकता है, वो जाता है और फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि पुलिस ने बताया उसने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसकी शरीर मृतक अवस्था में पानी में मिला। हालेलुया। अगर पिछले रिकॉर्ड को आप देखेंगे, दुनिया का रिकॉर्ड, तो आपको मालूम पड़ेगा जो भी धंधे वाले लोग हैं, मैंने एक रिकॉर्ड पढ़ा 2018 से लेके आज 2022 तक जो आत्महत्याओं के केस हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 2021 में 24 लोग, धंधे वाले लोग, 24 बिजनेसमैन इंडिया में खाली एवरी 24 आवर्स बिजनेस, एवरी एक घंटे में 24 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब पैसों ने उनको शांति नहीं दी, पैसों ने उनको खुशी नहीं दी, पैसों में से वे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वरन मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है तो जिंदगी में आप बहुत बड़े धोखे में आ गए हैं। धोखा। पैसा है, टाइम नहीं है। बोलो पैसा है लेकिन टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी है। दैट मीन्स यू आर इन अ वेरी बिग डिसेप्शन। आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है लेकिन पैसे का एंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा है लेकिन आप पैसे का सही यूज नहीं करते, क्योंकि आपके पास पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है, आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास सेहत नहीं है। आपने सेहत को भी बेच दिया, शांति को भी बेच दिया, आनंद को भी बेच दिया, चरित्र को भी बेच दिया, विवेक को भी बेच दिया और पैसा ले लिया। क्या फायदा? इसके लिए मैंने अपने जीवन में फैसला किया कि मैं कमाऊंगा जरूर, मैं पैसे जरूर कमाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं टाइम को बेचूंगा नहीं। मेरा जो प्रभु का टाइम है वो मैं प्रभु को दूंगा। मैं धोखे में नहीं आऊंगा। मैं अगर आज की कंपेयर में ये आने वाले सालों में मैं 100 गुना भी ज्यादा अमीर बना तो मेरे अंदर फैसला है ये हमारा 5वां फैसला। कौन सा? कि मैं फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली फ्रीडम, पैसों के मामले में आजाद होकर जीऊंगा। क्या यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे? उसके पास सब सोर्स थे। टैक्स वाले टैक्स मांगने को आए तो उसने कहा पतरस जाओ, कांटा डालो मछली के लिए, और जो पहला मछली आएगा उसको पकड़ो, उसका मुंह खोलो, उसमें से सोने का सिक्का मिलेगा, तुम हमारा टैक्स दे देना। हालेलुया। मतलब उसके पास पैसे थे लेकिन वो पैसे में बंधा हुआ नहीं था। हम लोग कैसे हैं? कई लोग हमारे जो विश्वासी भी लोग हैं, पैसा है उनके पास लेकिन वो बंधे हुए हैं। बिजनेस के टाइम पे इधर आएंगे ही नहीं। हाँ, बदला मानू। आपने देखा कोई बंधा हुआ व्यक्ति देखा है आपने? नोड़िया सा बदल। तो कई हमारे विश्वासु नोड़िया में बदल हैं। यहां टाइम होना चाहिए, कहां पे बैठेंगे? ऑफिस में। मतलब यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? आपको लगता है ये लोग को मन की शांति मिलेगी? ये दुनिया के तरीके में आ गए, और ये लोग अगर कमाएंगे भी ना तो इनको वो कमाई का जो एंजॉयमेंट होना चाहिए वो एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। एंजॉयमेंट का अनुभव अगर आपको जानना है तो पास्टर सोनी बसंतानी से पूछो कि एंजॉयमेंट किसको कहते हैं। मेरी पत्नी से पूछो, मेरे बच्चे से पूछो कि खुशी मनाना, पैसे का सही यूज करना किसको कहते हैं। हालेलुया। कि जैसे एक खाली 100-200 रुपए की चीज भी खाएंगे तो एंजॉय करके आती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मन में शांति है,
क्यों? क्योंकि मन में धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि टाइम दिया है प्रभु ने, फ्री होके, फ्री। क्योंकि दिमाग में एक चीज समझ लिए, पैसा नौकर है, पैसा नौकर है, उसका नाम रामू है। लोग उसका नाम लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी नहीं, रामू। रामू पानी लेके आओ। लेकिन हमारे कई विश्वासी लोग रामू के नौकर हैं। रामू रामू उनको बोलता है, ए, चल ऑफिस में बैठ, इधर के टाइम पे हम बोलते, कई रामू यहां पे बैठे हैं। और जिसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होगी? उनके हाथ में कुछ आने वाला भी नहीं है। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है कुछ? क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? हालेलुया। अगर आपने दूसरी सब चीजों को बेचकर पैसा कमा भी लिया, मैं एक दो नाम पढ़ता हूं, मैं अगले टाइम भी एक बार नाम लिख के आया था। जॉय अरकाल केरला का अवार्ड विनिंग बिजनेसमैन था, उसको फैक्ट्रीज थी, अवार्ड मिले थे उनको, लेकिन अपने घर के 14 मंजिल के ऊपर से उसने आत्महत्या की थी। नंबर 2 पारस पोरवाल, रियल एस्टेट ब्रोकर, जगह बेचता था, फ्लैट लो फ्लैट दो, फ्लैट लो फ्लैट दो। डेवलपर, सुबह को 6 बजे 23 फ्लोर से 23वें माले से खुदकुशी की। कौन? पारस पोरवाल। इन्होंने पैसा कमाया है, ये पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? धोखे में है। पैसा है लेकिन टाइम नहीं, धोखा। लेकिन पैसा भी है, टाइम भी है, दैट इज अ ब्लेसिंग। नाम तो सुनिए। और सिद्धार्था के बारे में तो बता दिया मैंने आपको, बेंगलोर में। एक और ललित सेठ, ट्रैवल एजेंट प्रोवाइडर। हालेलुया। 2012 में बांद्रा सी लिंक में जंप, बांद्रा सी लिंक में, समुद्र में। कौन से साल में? 2016। चलो साईं आ जाओ। ये कौन है? विनीत विग, 47 साल का खाली, गुरुग्राम। हालेलुया। अपनी बिल्डिंग के ऊपर से जंप मारा 2016 में, सुसाइड। पैसे, ये सब पैसे वालों की लाइन लगा रहा हूं ताकि ये यहाँ पे कुछ लोग, या तो ये वचन जहाँ पे जाएगा जिन्होंने पैसे को ही अपना सब कुछ समझा है, ताकि उनको अपनी मूर्खता मालूम पड़े कि हम तो एंड में मूर्ख बन जाएंगे। जॉय भी नहीं, शांति भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर पैसा क्या काम का भाई? इससे अच्छा तो थोड़ा कम पैसा हो लेकिन एंजॉय करें ना लाइफ। कम पैसा हो भले यार। ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया। बोलो सोशल मीडिया। हिंदी में क्या बोलेंगे सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया न्यूज वाले, फेसबुक पे या तो इंस्टाग्राम पे या तो और क्या, हाँ जो भी है। शैतान जो है ना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, और आपको बड़े बड़े अमीर लोग, उनको सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाएगा जैसे वे इतने खुश लगी पड़ी है। करिश्मा कपूर उतरेगी गाड़ी में से और आपको लगे लो कि खुश करिश्मा, छा कपड़ा पाता थी हिस नहीं, मां बहने हिस नहीं पाई दस। ओ सचिन तेंदुलकर उसकी बेटी, सुना है बहुत खूबसूरत है, इतने पैसे वाले की बेटी, कितनी खुश लगी पड़ी है। सोशल मीडिया, शैतान का काम चालू है सोशल मीडिया में,
ताकि आपको हिरखाए, ताकि आपको उकसाए। इधर क्या प्रार्थना में बैठी है, चरी पैसा मनु कुछ कम करेड़ो जो कमाए दिखार पैसा, इधर क्या मिलेगा तुमको? अमीर बन के बताओ। हालेलुया। देखा कैसे डीजे में नाच रही थी तेरी चाची, तेरी मामी। चाची कम ऑन मामी। क्या तो पैसा घोर रहे हैं। ला, मैंने फेसबुक पे देख के तो मैं हैरान हो गई, सच्ची बोलती हूं। काश उस दिन सभा नहीं होती, मैं उधर जाती थी तो कितना मजा आता था उधर। शैतान का काम चालू है, सोशल मीडिया। हालेलुया। धोनी की पिक्चर बनी थी, कौन था हीरो? सुशांत कपूर, सुशांत राजपूत। आता कुठे गेला दिस राजपूत गेला, इतना फेमस हुआ। उसके पहले तो अभी ये गर्लफ्रेंड हो गई है, अभी ये गर्लफ्रेंड हो गई है, अभी उसका प्यार उससे हो गया, अभी वो तो उसके पीछे जान दे रही है। ऐसा है बैठा हूं, हम लोग इधर बैठे हैं सोशल मीडिया। छठे यार कल से आगे हम भी जाएं फैशन शो में। कई एड़ी छोकरी पकड़ियूं, एड़ी कई अरबों जी दी है, उनके पटाए करे उन सां शादी करे छॾियूं, ऐं पोइ बस फिर तो मजा ही मजा है। ये कौन इतना लॉन्ग कट प्रार्थना करो फिर प्रभु सामर्थ्य देता है? काय का सामर्थ्य देता है प्रभु? हम लोग ऐसे ही गरीब लगे पड़े अभी तक। दुखा अपने जीवन के इक्वेशन में, मुझे हिंदी शब्द नहीं मालूम, लेकिन अपने जीवन की फार्मूला में यीशु मसीह को कभी निकालना मत। आपके जीवन के इक्वेशन में यीशु होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप प्लस यीशु इक्वल टू इटर्नल सक्सेस है, हमेशा की सफलता है। लेकिन अगर खाली आप हैं और माइनस यीशु नहीं है, तो सुशांत राजपूत, सिद्धार्थ, ललित सेठ, विनीत विक, पारस पोरवाल, जॉय अरखिल, लिस्ट बहुत बड़ी है। 7:30 बज जाएंगे लिस्ट बढ़ूंगा तो। पैसा पावर, जीरो पावर इफ यू डोंट हैव जीसस। अगर यीशु आपके पास नहीं है, मैंने अपने 29 साल प्रभु के साथ चलने का मैं अनुभव बता रहा हूं, अगर आपके पास यीशु नहीं है तो पैसे का पावर जीरो। आपके पैसा कुछ भी नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप यीशु के साथ हैं तो ये पैसे का सही यूज, टाइम निकलेगा, एंजॉय करेंगे। और मेरे जैसी शांति मेरे मन में कैसे शांति है? मैं 4 दिन यहां पे बैठता हूं, बाहर शटर नहीं खोलता हूं। सबसे ज्यादा दुनिया में खुश व्यक्ति मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे जीवन के इक्वेशन में, मेरे जीवन की फार्मूला में राजेश प्लस जीसस है। हालेलुया। अगर ये फार्मूला आप अपनाएंगे भाइयों बहनों, मैं 29 साल का अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जल्दी अमीर नहीं बनना है। किसको घाई पड़ी है अमीर बनने की? भाई मेरे को घाई नहीं है, अमीर बनना है लेकिन घाई नहीं है। शादी करनी है लेकिन घाई नहीं। कई बहनें हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूं, शादी कर, घाई मत करना, शादी करो, मैंने भी की है। शादी करो लेकिन घाई मत करो। बच्चे पैदा करो, घाई मत करो। अमीर बनो, घाई मत करो। क्योंकि रुपए पैसे का लोभ हर बुराई की जड़ है। अगर आप यीशु से प्यार नहीं करते,
आप पैसों से प्यार करते हैं, आपका भविष्य बर्बाद है। ये दुनिया के लोग नहीं जानते। दुनिया के लोगों को बाइबल न्यूज नहीं है, दुनिया के लोगों को सोशल न्यूज है। बाइबल मीडिया नहीं है उनके पास, हमारे पास बाइबल मीडिया है। और यह मीडिया ऊपर की मीडिया है, और यह मीडिया में जो लिखा है वो सच है। इसमें कोई भी चीज फेक नहीं है, नकली नहीं है, यह असली चीज है। और उसका प्रूफ है आपका पास्टर। दूसरे कई एग्जाम्पल है यहां पे, लेकिन क्योंकि अभी दिखाई मैं दे रहा हूं आपको सामने, अपना एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जीरो से मैं हीरो बनाऊं, जीरो से। लोगों को पैसा देने के लिए नहीं होता था, घर में छुप जाता था, व्यापारियों को पैसा नहीं देने का रहता। ऐसी पोजीशन में से प्रभु ने उठाया। प्रभु में आया तो बिजनेस बंद, भाइयों के साथ काम बंद, अकेले काम शुरू करने की चुनौती, जबकि मैं भाइयों के ऊपर ही निर्भर था, भाई भाई भाई। लेकिन प्रभु ने हाथ पकड़ा था। प्रभु ने बोला अपने इक्वेशन में, अपनी फार्मूला में मुझे डालो। ये भाई भाई मत करो, तुम यीशु यीशु बोलो। थोड़ी तकलीफ, फिर तकलीफ फिर तकलीफ आई, फिर जाती थी, फिर तकलीफ आती थी, फिर जाती थी। लेकिन एक साल भी ऐसा नहीं गया कि जिसमें मैंने तरक्की न की हो। हर साल मैंने तरक्की की है, और आज तक 29 साल में मैं तरक्की कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक फैसला किया कि आई वांट टू बी लिव इन फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे पैसे का गुलाम होके जीना नहीं है, मुझे प्रभु का गुलाम बन के जीना है। हालेलुया। जिस दिन आप ये फैसला करेंगे ना कि मुझे प्रभु का गुलाम होके बनना है, तो ये जो है ना रामू आपका गुलाम है। पैसे का नाम रामू है, बोलो रामू, बोले रामू, रामू रामू बुलाता होगा, जल्दी 7:30 मीटिंग पूरी है, जल्दी आओ। रामू बोलो, चुप कर। आप मत रामू बनना, वो रामू आपको रामू बनाएगा। और मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे विश्वासी, ऐसे पास्टर्स के ऊपर, ऐसे लीडरों के ऊपर, जो थोड़ा ही बहाने में प्रभु का घर, मैं उनके सामने जीता जागता एग्जाम्पल, जीता जागता। प्रभु ने मुझे खड़ा किया है यहां पे ताकि मैं उसका गवाह बनूं। प्रभु ने कहा ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, और तब तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। तुम लोगों को बताओगे कि मैं, यीशु मसीह मेरा मालिक है और ये पैसा मेरा रामू है। हालेलुया। मैं आज आप सबको यहां पे इनकरेज करने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है, प्रभु ने आपको भी सामर्थ्य दी है पैसा कमाने की, लेकिन कभी उसकी गुलामी में मत आना। जिस दिन उसकी गुलामी में चले गए, खत्म हो गए। कहता चेहरे की ज्वाई चली गई, अरे शिकल लथल मायूस, तोते उड़ गए शक्ल की। हालेलुया। खाली इधर आके हालेलुया हालेलुया बोलने से नहीं होगा, हालेलुया। अरे मुंह से मुंह बंद कर, अच्छी तरह से हालेलुया बोल, सही तरीके से प्रभु को महिमा दे। जो आदर के योग्य, महिमा के योग्य, उसको सही तरीके से आदर दो। तब क्या होगा मालूम है? आपके दिन बदलेंगे, तब ये सामर्थ्य काम करेगी। और वचन में लिखा है, पहले किताब के अंदर, जेनेसिस के अंदर 4 रिसोर्सेस पानी की, 4 नदियां बह रही थी। आपके घर में कितनी नदियां बहेंगी मालूम है? 40 नदियां बहेंगी। इनकम सोर्स। भजन संहिता 1 में लिखा है, जिस काम में तू हाथ डालेगा मैं उसमें तेरे को सफल करूंगा। यहोशू की किताब में लिखा है, जिस जमीन पर तुम पांव रखोगे वो जमीन मैं तुमको दे दूंगा। इब्राहिम से प्रभु ने कहा, जो कुछ तेरे को दिखता है जो सब तेरा है। तेरे को और तेरे वंश को मैं दे दूंगा।
ऐसा परमेश्वर कौन है दूसरा? कौन है कोई दूसरा? कोई कौन है? मैंने तो इतने सत्संग सुने मेरी जिंदगी में, किसी भी बाबा ने, किसी भी संत ने मुझे इस तरह की शिक्षा तो कभी जिंदगी में, मैंने सपने में भी नहीं देखी थी ऐसी शिक्षा कभी। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, ये मीडिया को देखा, जब मैंने इस सच्चाई के मीडिया को, जब इधर की न्यूज़ पढ़ी, तो मुझे समझ में आ गया क्या चक्कर है। और फिर मैंने फैसला किया, मैं आत्मा में बढ़ूंगा, मैं अपने मन की मेंटालिटी को मैं चेंज करूंगा, मैं फिजिकली फिट रहूंगा, मैं संबंधों की वैल्यू करूंगा, उसको मेंटेन करूंगा, और मैं फाइनेंशियली फ्रीडम में, मैं किसी का गुलाम बन के, मैं पैसों का गुलाम बन के नहीं जीऊंगा, मैं मसीह का गुलाम बन के जीऊंगा, और मैं आगे बढ़ के परमेश्वर की महिमा को करूंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।